चीन और यूरोप का रिश्ता बड़ा पेचीदा है। एक तरफ वो साझेदार हैं तो दूसरी तरफ प्रतिद्वंदी। तो चलिए इस उलझे हुए रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं एक ऐसे शहर से जिसे देखकर लगता है कि मानो वो भविष्य से निकलकर आया हो। ये है शेंज़ेन, जिसे चीन का टेक हब भी कहते हैं। यहीं से हम अपनी बात शुरू करेंगे क्योंकि इस शहर की कहानी ही चीन के अविश्वसनीय बदलाव की कहानी है। सोचिए, 1980 में यह सिर्फ एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव था और आज यहां करीब 1,80,00,000 लोग रहते हैं। ये एक मेगा सिटी बन चुका है जो चीन की आसमान छूती महत्वाकांक्षा का जीता जागता सबूत है। और ये शहर दिखाता है कि चीन ने टेक्नोलॉजी में कितनी जबरदस्त छलांग लगाई है। यहाँ सड़कों पर बिना ड्राइवर की टैक्सियां दौड़ रही हैं, ड्रोन से चाय डिलीवर हो रही है, यहाँ तक कि 200 मीटर से ऊंची गगनचुंबी इमारतें न्यूयॉर्क शहर से भी ज्यादा हैं। ह्वावे जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां यहीं से काम करती हैं। तो चीन का भविष्य को लेकर विजन क्या है? चलिए देखते हैं कि ये नजरिया देश के लक्ष्यों और दुनिया में उसकी जगह को कैसे तय कर रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सपना बहुत बड़ा है। वो चीन को अमेरिका के बराबर का एक सुपर पावर बनाना चाहते हैं। अब इस बयान में लोकतांत्रिक शब्द पर गौर करना जरूरी है। देखिए, चीन के समाजवादी लोकतंत्र का मतलब पश्चिमी देशों के मल्टी पार्टी सिस्टम जैसा बिल्कुल नहीं है। यहां सत्ता एक ही पार्टी के हाथ में होती है। चीन की इसी तकनीकी और आर्थिक ताकत ने यूरोप को उस पर बहुत ज्यादा निर्भर बना दिया है और कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि ये निर्भरता खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो ये फासला साफ साफ दिखता है। एक तरफ यूरोप है जो अभी भी पुराने कंबस्शन इंजन पर ही फोकस कर रहा है और दूसरी तरफ है चीन जो इलेक्ट्रिक कारों का ग्लोबल लीडर बन चुका है। आलम यह है कि ईवी बैटरी मार्केट में चीनी कंपनियों का दबदबा है और यूरोप के पास लगभग कोई हिस्सेदारी ही नहीं है। जरा इस पर नजर डालिए। CATL नाम की एक अकेली चीनी कंपनी पूरी दुनिया के इलेक्ट्रिक कार बैटरी मार्केट का लगभग 40% कंट्रोल करती है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये निर्भरता सिर्फ कारों तक ही सीमित नहीं है। रेयर अर्थ मिनरल्स जो हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी हैं, उनके लिए भी यूरोप लगभग पूरी तरह चीन पर ही निर्भर है। अब चीन इस एकाधिकार का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए करता है। मतलब अगर कल को ताइवान की नाकाबंदी हो जाए तो यूरोप की प्रोडक्शन लाइनें थक पड़ सकती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस आर्थिक जुड़ाव की वजह से चीन के हाथ में यूरोपीय अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त कंट्रोल आ गया है। और यही निर्भरता यूरोप को एक बहुत मुश्किल सवाल पूछने पर मजबूर करती है। वो सवाल है कि चीन के साथ उसका रिश्ता आखिर है कैसा? इसका जवाब हां या ना में देना आसान नहीं है क्योंकि चीन दुनिया को अपने दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे दिखाता है। एक तरफ है साझेदार वाला चेहरा, भारी भरकम निवेश, आपसी सहयोग, जिसका एक शानदार उदाहरण है हुआवे का यह रिसर्च कैंपस। ये 12 यूरोपियन शहरों की नकल करके बनाया गया है और यहां 30,000 लोग काम करते हैं। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। यही हुआवे कंपनी जासूसी के आरोपों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के तूफान में फंसी हुई है। 2018 में इसकी CFO की गिरफ्तारी से लेकर अमेरिका द्वारा इसे बैन करने और फिर जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों द्वारा भी इसके 5G नेटवर्क पर पाबंदी लगाने तक ये विवाद लगातार बढ़ता ही गया है। और ये चिंताएं सिर्फ एक कंपनी तक ही सीमित नहीं हैं। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमले, अपनी सेना का तेजी से विस्तार। नाटो का तो अनुमान है कि 2030 तक चीन के पास 1000 परमाणु हथियार होंगे। और तो और वो रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देशों का खुलकर साथ दे रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि चीन को कोई रोक नहीं सकता? शायद नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन का सबसे बड़ा खतरा कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी अंदरूनी समस्याएं हैं। चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। ये पहलू बताता है कि चीन इस वक्त कई गंभीर घरेलू मुश्किलों से जूझ रहा है। चीन एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। उसका रियल एस्टेट मार्केट ढहने की कगार पर है। हालात इतने बुरे हैं कि नई नई बनी इमारतों को गिराना पड़ रहा है। प्रदूषण ने उसकी 40% खेती की जमीन बर्बाद कर दी है। देश में काम करने वाले लोग कम हो रहे हैं और बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। यहां तक कि उसका महत्वाकांक्षी न्यू सिल्क रोड प्रोजेक्ट भी फेल होता दिख रहा है, जिसका आधा पैसा शायद ही कभी वापस आए। और इन सबका नतीजा ये है कि कुछ कंजर्वेटिव अनुमानों के मुताबिक भी चीन पर कुल कर्ज उसकी पूरी अर्थव्यवस्था के आकार से 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना! अब ये सारी बातें यूरोप को एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में डाल देती हैं।
वो एक पतली रस्सी पर चल रहा है, जहां एक तरफ आर्थिक जरूरतें हैं और दूसरी तरफ सुरक्षा का बढ़ता हुआ डर। यूरोप के अंदर भी इसको लेकर एक राय नहीं है। कुछ देश जैसे हंगरी चीन के साथ अपनी भागीदारी और बढ़ा रहे हैं। वो चीनी निवेश का बाहें फैलाकर स्वागत कर रहे हैं और एक तरह से चीन के लिए यूरोपियन यूनियन में एंट्री पॉइंट का काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यही वो दुविधा है जिसके बीच यूरोप फंसा हुआ है। एक तरफ है आर्थिक अवसर, चीन की सप्लाई चेन, बैटरियां और निवेश जिनके बिना काम चलना मुश्किल है, और दूसरी तरफ है रणनीतिक और वैचारिक जोखिम। और यही वो आखिरी और सबसे जरूरी सवाल है जिसका सामना यूरोप के नेताओं और वहां के नागरिकों को करना ही होगा। क्या वो अपनी सुरक्षा और अपने मूल्यों से समझौता किए बिना चीन पर अपनी इस निर्भरता से निपट सकते हैं?